हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन को लेकर। कुछ बच्चे जो नॉन वर्बल होते हैं या ऑटिज़म में बच्चों की स्पीच सही से नहीं आती है, क्योंकि स्पीच को लेकर काफ़ी इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन इम्पेयरमेंट ऑटिज़म का एक बहुत बड़ा सिम्टम है। सोशल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से बच्चे स्पीच को उस तरह से पिक नहीं करते हैं जिस तरह से नॉर्मली बच्चे करते हैं। सबसे पहले जो कम्युनिकेशन है वो ज़रूरी क्यों है? वो ज़रूरी इसलिए है ताकि हम खुद को एक्सप्रेस कर सकें, हम अपनी नीड्स को, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को। धीरे धीरे हमारी कम्युनिकेशन की नीड्स बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ती जाती हैं। सोशली हम लोगों से अलग अलग तरह से बातें करते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ सबसे शेयर करते हैं। ये चीज़ हमें हेल्प करती है दूसरों के साथ इंटरेक्ट करने में और आगे बढ़ने में। लेकिन ऑटिज़म में बच्चों में अक्सर ये चीज़ लैक रह जाती है। बच्चे उस हिसाब से उनमें स्पीच डेवलप नहीं होती, वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ पाते हैं, जिससे बच्चों को आगे चलकर काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती हैं। बच्चे 2 साल की एज तक मम्मा बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा 2 साल के बाद भी मम्मा वर्ड नहीं बोल रहा है तो ये एक वाकई चिंता का विषय होता है कि बच्चे को स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टीज़ हैं। और बहुत ज़रूरी है हमें इन डिफ़िकल्टीज़ को समझना और उन पर काम करना। नॉर्मली बच्चे जब वर्ड्स को पिक करते हैं, नए नए वर्ड सीखते हैं, तो वो धीरे धीरे अपने आप ही वर्ड्स को अरेंज करना भी सीख जाते हैं कि मम्मा पानी, या फिर धीरे धीरे मम्मा पानी दे दो, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे पहले क्या बोलना है। पहले मम्मा को बुलाना है, फिर पानी अपनी नीड को बोलना है, दे दो बोलना है। उसे स्ट्रिंग करना जिसे हम कहते हैं वर्ड्स को, वो ईज़िली कर पाते हैं। ये वो इसलिए नहीं कर पाते हैं कि वो मिमिक करते हैं हमें, वो अपनी ही कॉग्निटिव स्किल्स की मदद से, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की मदद से या रीजनिंग की वजह से बच्चे चीज़ों के आंसर या अपनी नीड्स को सही से सही वर्ड्स में अरेंज करके एक्सप्रेस कर पाते हैं। लेकिन ऑटिज़म में डिफ़िकल्टी ये रहती है कि बच्चे खुद से वर्ड्स को अरेंज नहीं कर पाते हैं कि मुझे पहले क्या बोलना है। इसी वजह से भी बच्चों की स्पीच अफेक्ट होती है, बच्चे बोलना ही नहीं चाहते हैं। इवन इफ़ योर चाइल्ड कैन स्पीक, स्टिल ही मे हैव डिफ़िकल्टीज इन दिस एरिया, हाउ टू यूज़ द वर्ड्स एंड हाउ टू अरेंज द वर्ड्स। तो ये एक चीज़ कि जब अगर बच्चे को पता ही नहीं है कि मुझे किस तरह से अरेंज करना है, ये एक चीज़ उनके आत्मविश्वास को कम करती है और बच्चों को बोलने में भी ये चीज़ बहुत बड़ी रुकावट लाती है। ऐसे में हमें बच्चों को सिखाने की ज़रूरत रहती है, कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करने की ज़रूरत रहती है कि बच्चे हमारे सही से अपनी नीड्स को सही तरह से कम्युनिकेट कर पाएँ बाकी बच्चों की तरह। थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन अगर हम कुछ एक स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली बच्चों को बहुत मदद मिलती है उससे। बच्चों में आपने देखा होगा कि ऑटिज़म में बच्चों को अक्सर बच्चे मिमिक करते हैं। आपने जो भी चीज़ बोली है, सेंटेंस बोले, फ्रेसेस बोले हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चे वर्ड्स को स्ट्रिंग नहीं कर पाते हैं। बच्चे वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन वो अगेन आपको मिमिक करते हैं। जो भी आप बोल रहे हैं उसको उसी रूप में, उसी तरह से बोला जाना, ये एक चीज़ बच्चों में रहती है जिसे हम एकोलेलिया भी कहते हैं। एकोलेलिया इवन की स्पीच थेरेपी के बाद भी कई बार एकोलेलिया की समस्या को सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है क्योंकि बच्चों में वो कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप नहीं हुए, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं आए, जिससे बच्चे अपनी बात को सही ढंग से कहना शुरू कर सकें। अगर आपने पूछा है कि क्या आपको पानी चाहिए, तो बच्चा यह कहने की बजाय कि मुझे पानी चाहिए, बोलेगा कि क्या आपको पानी चाहिए। ये एक चीज़ जो है बच्चों में उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने में बहुत बड़ी रुकावट होती है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम बच्चों को उन कॉग्निटिव स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, डेवलप करने की कोशिश करें, ताकि हमारे बच्चे सही से अपनी नीड्स को, अपनी वांट्स को या अपनी फीलिंग्स को सही से एक्सप्रेस कर पाएँ। एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि उन्हें नमस्ते करो, तो बच्चे नमस्ते कहने की बजाय बोलते हैं उन्हें नमस्ते करो। हमें बच्चों के साथ में बिल्कुल लिमिटेड वर्ड्स को यूज़ करना है, बच्चे के पर्सपेक्टिव से बोलकर। गुड मॉर्निंग, अगर हमने बोला है गुड मॉर्निंग, तो बच्चा भी गुड मॉर्निंग ही बोलेगा, वो कुछ ऐसा अलग से कोई और वर्ड नहीं बोलेगा। ये एक चीज़ रहती है कि अगर आप बच्चे को बच्चे के साथ लिमिटेड बात करते हैं और उतना ही बोलते हैं जितना कि आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस आंसर को आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कि अगर बच्चे को पानी चाहिए तो आप यह नहीं पूछेंगे कि क्या आपको पानी चाहिए, आपको बोलना है मुझे पानी दे दो या मुझे पानी चाहिए, ताकि बच्चा आपके पीछे वही बोले जो आप चाहते हैं। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि हम बच्चों के साथ में कुछ ऐसा उनका प्रोग्राम डिज़ाइन करें जिसमें हम बच्चे के उन स्किल्स को टारगेट करें जहाँ लगता है कि हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है। अगर आपका बच्चा वर्बल है, फ्रेसेस को रिपीट करता है, खुद से नहीं बोलता है जो उसे चाहिए, तब उसके
कॉग्निटिव स्किल्स पर, उसकी रीजनिंग पर काम करना, ये सब चीज़ें बच्चे के नीड्स के हिसाब से होंगी। एरोप्लेन फ्लाई करता है? क्या आप एप्पल खा सकते हो? क्या बनाना से ब्रश कर सकते हो? बोलो नो है ना। He hops on the grass, he has eggs for me। मेरे लिए क्या लेकर आया वो? वेरी गुड है। अर्ली इंटरवेंशन आपको ये फैसिलिटी देता है कि बच्चे के लिए आप गोल सेट करें। अर्ली इंटरवेंशन एक ऐसी सुविधा है जो हेल्प करती है बच्चों को नई लैंग्वेज स्किल्स को सीखने में या कोई भी नया स्किल सीखने में, क्योंकि इसमें आप बच्चे के कुछ ऐसे गोल्स रखते हैं जिन्हें आप सेट करते हैं टारगेट के रूप में कि आपको वो अचीव करने हैं, और उस पर लगातार काम करते रहना जब तक कि वह बच्चा अचीव ना कर ले। हर एक लैंग्वेज स्किल छोटे से छोटा भी आप इस तरह से रखेंगे, गोल को इस तरह से सेट करेंगे जो कि बच्चा इजीली अंडरस्टैंड कर पाए, और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से उस गोल तक पहुंचना और बच्चे के साथ काम करना लगातार, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपका बच्चा सीखता जाता है, गोल को एडजस्ट करते जाइए बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसी अर्ली इंटरवेंशन लैंग्वेज एक्टिविटीज़ शेयर कर रही हूँ जो आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों के साथ काम करने में। मैंगो क्या होता है? फ्रूट। ये क्या है? ये देखो, लॉइन क्या होता है? लॉइन क्या होता है? एनिमल। क्या होता है? ई है ना? ई से क्या है? एलिफेंट। एम से क्या है? मंकी। जी कहाँ पर है? जी से क्या होता है? देखो, जी से ग्रेप्स। एफ। इसके अलावा हम और स्किल्स उनके जॉइंट अटेंशन या नॉन वर्बल बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन को समझने पर भी काम करते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा बोल सकता है तो उसे वर्ड्स सिखाना, नए नए वर्ड सिखाना, रोज़ नए वर्ड सिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स को सीख पाए और उसे कम्युनिकेट करते वक्त उसे यूज़ करे। क्योंकि बच्चों में वोकेबलरी का कम होना भी उनकी स्पीच को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। ये नंबर है? नो। ये क्या है? नंबर 3। वेरी गुड, ये नंबर 3 है। ग्लव्स कहाँ पे पहनते हैं? क्या है ये? हैंड है। वेरी गुड। ये देखो, क्या है ये? शू कहाँ पे पहनते हैं? फीट में। इट इज ए हाउस। बोलो, इट इज ए हाउस। बोलो, इट इज इसके लिए या तो आप स्पीच थेरेपिस्ट की मदद ले सकते हैं, या फिर घर पर भी कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना, या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ अब शेयर करूंगी जो आपको हेल्प करेंगी बच्चों के इन स्किल्स पर काम करने में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे बच्चे की नीड्स और वांट्स को लेकर, क्योंकि ये सबसे एक ज़रूरी चीज़ रहती है। क्योंकि अगर बच्चे अपनी नीड्स को नहीं बता पाते हैं तो बहुत हाइपर हो जाते हैं। मैंने देखा कि आगे चलकर बच्चों में ऐसे चैलेंजिंग बिहेवियर्स डेवलप हो जाते हैं जिन्हें बाद में करेक्ट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और वजह रहती है बच्चों में कम्युनिकेशन का इम्पेयर्ड होना। तो ऐसे में हमें बच्चों को पहले से ही ये चीज़ बतानी ज़रूरी है, सिखानी ज़रूरी है कि किस तरह से उन्हें अपनी नीड्स को बताना है। अगर आपका बच्चा वर्बल है तो उसे बोलकर आप सामने उसकी चीज़ रखिए और उसे बोलने के लिए बोलिए, आपको बोले और आप उसे वो चीज़ दें। लेकिन अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है, आपको लगता है, तो कम से कम एक साउंड्स की उम्मीद कर सकते हैं कि पानी का पा बोले, या फिर अगर बच्चा मुंह भी नहीं खोलता है तो हम उसे पॉइंट करने के लिए बोल सकते हैं। बच्चे अगेन जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो बच्चे की नीड और उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग होगी कि बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करेंगे। इसके अलावा खेल खेल में ही बच्चों के साथ में काम करना। अगर आपका बच्चा कुछ भी वर्ड नहीं बोलता है, उसके साथ बैठ जाइए, पैरेलल प्ले जिसे हम कहते हैं, उसके साथ बैठकर खेलना। उसे बोलिए कि मैं आपके साथ खेल रही हूँ, देखो हम ब्लॉक के साथ में मम्मा कार बना रही है या टावर बना रही है। अच्छा, वर्ड्स नहीं जानता है तो वर्ड्स की उन्हें इन्फॉर्मेशन देना, उसके लिए वर्कशीट्स को यूज़ करना कि किसी चीज़ को क्या कहते हैं या किसी चीज़ का क्या फंक्शन रहता है। कौन सी चीज़ है जो पढ़ते हो इसमें से? क्या है ये? क्या है? कौन सी चीज़ है जिस पर बैठते हो? वेरी गुड। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हम बच्चे को मिमिक करेंगे,
रादर दैन कि बच्चा हमें मिमिक करे। कई बार बच्चे कुछ नहीं बोलते हैं, जो बच्चे, उनके लिए ज़रूरी है कि हम एक ऐसी स्ट्रेटेजी को करना कि हम बच्चे को, जो बच्चा साउंड जो भी निकाल रहा है, कई बार बच्चे अपनी आवाज़ जब प्ले करते हैं या वैसे भी कोई साउंड निकालते हैं तो हम उसकी साउंड को इमिटेट करेंगे। इससे कम से कम आपका और बच्चे का कम्युनिकेशन तो हो रहा है कि वो बोल रहा है और उसके साथ आप बोल रहे हैं, वो फिर बोल रहा है और आप उसके साथ फिर उसको आंसर कर रहे हैं, चाहे आप उसी वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन स्टिल देयर इज़ ए कन्वर्सेशन कि आप में एक प्रोसेस टू वे कम्युनिकेशन चल रहा है कि वो बोल रहा है और आप सुन रहे हैं, उसके बाद आप बोल रहे हैं, वो सुन रहा है। चाहे वो सिर्फ साउंड ही है, लेकिन ये एक चीज़ भी आगे जाकर उन्हें स्पीच में, कन्वर्सेशन में बहुत हेल्प करती है। अगर आपका बच्चा रो कर या चिल्ला कर या गुस्सा करके कोई चीज़ मांगता है तो उसे बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि ये चीज़ें बच्चों के बिहेवियर को बढ़ा सकती हैं। आप उसे, अगर आपका बच्चा बोलकर बता सकता है तो उसे बोलने के लिए बोलिए, और अगर वो नहीं बोल पाता है तो उसे पॉइंट करके आप उसे कह सकते हैं कि मांगने के लिए कि आप पॉइंट करो, उसका हाथ पकड़ के पॉइंट करवाइए कि उसे क्या चाहिए और उसे तुरंत दे दीजिए। ये एक चीज़ भी बच्चों को समझने में हेल्प करती है कि मुझे इस तरह से मैं चीज़ को मांग सकता हूँ, और बच्चों में ऐसे बिहेवियर्स के चांसेस धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इसके अलावा एक चीज़ हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, वो कोई रिस्पॉन्स हमें नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बातें करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि बच्चा सुन रहा है। इसी तरह से किड्स विद ऑटिज़म, जिन बच्चों को ऑटिज़म रहता है या जिन बच्चों को स्पीच को लेकर डिफ़िकल्टी है, चाहे आपका बच्चा स्पीच डिलेड है, तो हमें इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि अगर बच्चा हमारा नहीं भी बोलता है तब भी वो हमारी बातों को तो सुन रहा है। ऐसे में हम खुद से बातें करते रहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब आप ये चीज़ें नरेट कर रहे हैं, अपने एक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो साथ में बच्चे को इन्वॉल्व करना ना भूलिए। कम्युनिकेशन में जब आप बच्चे को इन्वॉल्व करते हैं, ये एक चीज़ बच्चों को, उनके कंसंट्रेशन को आपकी तरफ सुनने की शक्ति को बढ़ाती है, लिसनिंग पावर को इंक्रीज़ करती है, जो कि स्पीच के लिए बहुत ज़रूरी है। ये येलो कलर है, देखो मेरे पास येलो, आपके पास कौन सा है? आपके पास कौन सा है? ग्रीन, वेरी गुड। मेरे पास रेड है, आपके पास सेकंड कलर कौन सा है? ब्लू, वेरी गुड। इसके अलावा क्वेश्चंस करने की बजाय बच्चे को कुछ भी चीज़ हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो या वेदर कैसा है, ये पूछने की बजाय हम बच्चे को कह सकते हैं आज रेनी वेदर है, देखो बाहर रेन हो रही है। ये एक चीज़ भी बच्चों को हेल्प करती है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन से आंसर बच्चे येस और नो में नहीं कर पाते हैं। बच्चों को पहले तो हम ये सब चीज़ें बताएंगे, तभी हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि हम बच्चे को क्वेश्चन करें। पहले बच्चे को वर्बली वो चीज़ें बोलकर बताना कि क्या है या कैसा है, ये सब चीज़ें सिखानी ज़रूरी है, ताकि कल अगर आप बच्चे को क्वेश्चन करें तो वो उसका आंसर कर पाए। क्योंकि डायरेक्टली बच्चे को जब आप क्वेश्चन करते हैं जिसका आंसर आपका बच्चा नहीं जानता है, ऐसे में बच्चों में फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकता है। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है बच्चे को अंडरस्टैंड करना। हम अर्ली इंटरवेंशन की जब बात करते हैं, बच्चे के गोल सेटिंग की बात होती है, तो बहुत ज़रूरी होता है पहले बच्चे की नीड्स को समझना, उसे अंडरस्टैंड करना। अगेन मैं कहूँगी कि बच्चे की लेवल कहाँ पर है, उससे एक स्टेप आगे हमें लेना है, क्योंकि अगर हम बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग बच्चे को वो चीज़ें देते हैं, वो स्ट्रेटजीज़ बच्चे के साथ में डेफिनेटली वो करती हैं, क्योंकि बच्चे के लेवल के हिसाब से जब आप काम करते हैं तो बच्चे स्पीच में सीखते हैं। बीइंग के पेरेंट आपको ज़्यादा पता रहता है कि आपके बच्चे की क्या नीड्स हैं, कहाँ उसको डिफ़िकल्टीज आ रही हैं स्पीच को लेकर। उन डिफ़िकल्टीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप वर्कशीट्स आपको हेल्प करेंगी। मेरी मैगज़ीन में जो रहती हैं अक्सर इंटरैक्टिव वर्कशीट्स होती हैं, जो आपको हेल्प करती हैं आपके बच्चों के साथ में बॉन्डिंग बनाने में, इंटरेक्शन करने में, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम करने में। इसके अलावा कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जिनमें बच्चे के कॉग्निशन पर काम किया जाए, स्पेशली जिन बच्चों को एकोलेलिया के इश्यूज होते हैं, या फिर अगर आपका बच्चा नॉन वर्बल भी है तब भी आप पिक्चर्स के साथ या फ्लैश कार्ड के साथ में बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स पर काम कर सकते हैं, उन्हें अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ देकर, ताकि कल अगर आपका बच्चा बोले, क्योंकि कई बार ऑटिज़म में बच्चे काफ़ी लेट बोलते हैं, और अगर बच्चा आपका बोले तो उसे किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और ये क्या है? साइकिल। ये कार है ना? अच्छा, कौन सी चीज़ है जो खाते हो इनमें से? क्या है ये? चीज़। और फिश भी खाते हो आप? अच्छा, ये? हाँ, और ये चेरी है ना, ये भी खाते हो। एक प्लांट को ग्रो करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है ना? देखो, बड़ा होने के लिए इसको क्या चाहिए? ये क्या है? और सन के साथ और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? नो, ये तो आपको चाहिए होगी आइसक्रीम। तो प्लांट को क्या क्या चाहिए बच्चा? ये क्या है? वाटर है। और
ये क्या है? सॉइल चाहिए। और इसके अलावा घर के मेंबर्स की फ़ोटो लेना और उन्हें बताना कि देखो ये कौन है, या ये में सबसे ज़्यादा एज किसकी है, कौन फैमिली में सबसे छोटा है, या फिर उन कैरेक्टर्स के बारे में ही कोई वर्कशीट लेना और उस कैरेक्टर में अलग अलग डिफरेंट कैरेक्टर्स को के बारे में बात करना, उनके फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करना। ये चीज़ें भी बच्चों में कॉग्निटिव स्किल्स को बढ़ाती हैं, उनमें सोशल अवेयरनेस को बढ़ाती हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करती हैं। ये सभी स्ट्रेटेजीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी बच्चों में कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सपेंड करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।